दो चीज़ें थी उसमें। एक तो ये बागवानी और जो फल सब्जी का था, इसमें गवर्नमेंट की ये बना कि लोगों को किस तरीके से प्रमोट करा जाए, उन्हें उसमें सपोर्ट कैसे करा जाए, उन्हें जो ये करेंगे उन्हें कितना हम कंपनसेट करें, उनके बीमे के लिए कैसे करा जाए। दूसरा, हमारी जेल के कुछ असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल थे, उनकी 17 आदमियों की भर्ती करवाना था, उसके लिए क्या गाइडलाइन, उसके लिए पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, उन दो पे चर्चा हुआ था। देखिए, कांग्रेस का अब एक गिरता हुआ समय आ गया। कभी कांग्रेस थी, 50 साल कांग्रेस ही चली। एक चीज़ की लाइफ होती है, उसके बाद आगे ठीक आदमी होना चाहिए। कांग्रेस की लीडरशिप से जूझ रही है, संकट में है, लीडरशिप मिल नहीं रही। कांग्रेस की ये हालत है कि जैसे बिना सेनापति के फौज की हालत हो। अगर सेनापति के बिना फौज की हालत वही होती है जो भेड़ बकरी के झुंड की गडरी के बिना हालत होती है। तो राहुल गांधी के कुछ बस का है नहीं। राहुल गांधी टोटल फेल्योर था। पिछली बार पंजाब में जो वोट मिले थे कांग्रेस को, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के फेस को वोट मिले थे। सब लोग कह रहे थे अमरिंदर सिंह लीडर होगा तो आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, तरस आ रहा है कि 4 महीने पहले सी कौन सी बात थी जो बदलने का काम हुआ। स्वाभिमानी आदमी था, उसने इस्तीफा दे दिया। अब ये सरकार जो बनी है, इसमें एक ऐसा फेस है जिसका कोई बाजार में जान ही नहीं रहा। और मैं समझता हूँ कि चुनाव सामने है, मैं नहीं समझता ये चुनाव से पहले सरकार गिर जाएगी, लोग भागेंगे, कोई अकाली दल में भागेगा। कांग्रेस की वो स्थिति हो जाएगी जो हरियाणा में हुई थी पिछले, जब देवीलाल थे 77 और 87 में 5 सीट पे आ गई थी। पंजाब में कांग्रेस है नहीं, पंजाब में अकाली, बीजेपी और उसके बाद आम आदमी पार्टी में ही फाइट रहेगी। देखिए, उसका असर हरियाणा में भी पड़ा है। जब पंजाब में कैप्टन जैसे आदमी को, जना दायर वाले को हटा दिया गया, तो यहाँ हुड्डा साहब को भी नज़रअंदाज कर ही रखा है, शैलजा को बना रखा है। शैलजा का अपना कुछ भी नहीं है, गांव में पंचायत के इलेक्शन में नहीं बन सकती, उसका कहीं आधार नहीं है, लोगों को जाने नहीं रही कि क्या कौन है कुमारी शैलजा। मुझे नहीं लगता उनका कुछ हो। जैसे तंवर का था, वही बात है कि ऐसे ऐसे आदमी को, जितना राहुल गांधी का अपना मिजाज है, जितना अपना कद है, उसी तरीके के प्रेसिडेंट ढूंढ के बनाए जा रहे हैं। और कांग्रेस का टोटल फेल्योर है। मैं समझता हूँ कि अगले चुनाव में कांग्रेस कहीं है ही नहीं। हुड्डा साहब का भी मेरा ये मानना है कि जैसे जो चरण सिंह, जो देवीलाल, जो बंसीलाल, भजनलाल जी, सब नाथूराम मिर्जा, ये सब कांग्रेस छोड़ गए। हुड्डा साहब के भी गिने चुने दिन है, मेरे ख्याल में 1-1.5 साल में वो भी कांग्रेस से बाहर आएंगे, इंडिपेंडेंट बनाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ कदम बढ़ाए कि ये उनका मामला है, क्या करेंगे। मेरा कभी प्रेडिक्शन गलत नहीं होती। हुड्डा साहब 100% कांग्रेस छोड़ेंगे, वो कोई खुददार आदमी कांग्रेस में नहीं रह सकता। क्या आपको लगता है कि संगठन में बदलाव के बाद कांग्रेस में एक नई जान आएगी? संगठन है ही नहीं, अकेली शैलजा है, बाकी कहाँ संगठन है। कोई प्रेसिडेंट नहीं बना, कहीं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं, कहीं कोई वर्किंग कमेटी नहीं, कोई कार्यकारिणी नहीं, कुछ भी नहीं है। एक फेज जैसे तंवर घूम रहा था, साइकिल चला लो, रिक्शा चला लो, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, ये शैलजा के आते। कोई हथकरघा चला लेगी, कोई आसन बन लेगी, ये करेगी। कांग्रेस का है, खत्म है। समझने की बात है, सरकार भी चाहती है कि मामला हल हो, किसान भी चाहते हैं हल हो। 90% किसान ये चाहते हैं कि ये जल्दी फैसला होकर होना चाहिए। जहाँ तक एमएसपी की बात है, मेन एमएसपी की बात थी। एमएसपी पंजाब, हरियाणा और पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑलरेडी मिल रही है। इसे अगर हम लीगली देखें तो हमारा जो इसमें एमएसपी को अगर एक्ट में डाल दें तो ये 17 लाख करोड़ रुपए का पूरे देश में खर्च पड़ता है। और पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो 27 से 28 लाख करोड़ है। अगर 17 लाख करोड़ रुपया खाली एक्ट में डाल के पूरे देश में देनी शुरू कर दें तो फिर हेल्थ कहाँ जाएगा, एजुकेशन कहाँ जाएगी, डिफेंस कहाँ जाएगा, नेशनल हाईवेज कहाँ जाएगी, फिर तो देश का सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। थोड़ा आपस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिससे समझने की बात है। किसान भी पढ़े लिखे हैं, वो भी समझते हैं सारी बात को। इस पर बैठ के टॉक्स करनी चाहिए। बहुत बातें नज़दीक हो गई, 4 बातों में 2 बातों पे सहमति हो रही थी, तीसरी बात पे लगभग नज़दीक आ गई थी। दोनों तरफ आपस में ये भी हुआ कि एक पक्ष ने दूसरे के साथ खाना खाया, फिर चाय पी, ये 11वें राउंड की बात थी। उसके बाद फिर बीच में ब्रेक आ गई। सरकार भी चाह रही है कि ये हो, किसान भी थोड़ा सा ये मन बना दे कि फैसला होगा, तो सरकार भी निमंत्रण देने को तैयार है। पर अगर ये रहे कि फैसला करना ही नहीं तो उसमें फिर दिक्कत आती है।
बहुत चंद लोग, बहुत थोड़े लोग ना होने देने के पक्ष में, बाकी आम किसान चाहते हैं कि फैसला हो जाए। तो इस पे पूरे तरीके से सोच विचार के फैसला करना चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया। मेरा भी ये मानना है, हमारे मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जिससे मैं मिला उनसे भी मैंने ये निवेदन करा था। वो भी ये कहते हैं कि यहाँ बात कर जाते हैं फिर जाके पीछे बाहर ना कर देते हैं। इस मामले को दोनों तरफ से सरकार को भी बड़ा दिल करके करना चाहिए, किसानों को भी ये समझना चाहिए कि सरकार की हालत और फाइनेंशियली कंडीशन देख के फैसला करना चाहिए। सरकार कभी भी किसानों के खिलाफ नहीं है और ये फैसला हो तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा है।